हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल त्रिदेव नॉलेजेबल कंटेंट ऑफिशियल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपने जीवन में बहुत सी उत्थान पतन देखने के बावजूद भी कभी ने अपने आप को कभी हार नहीं माना है। दोस्तों, वे व्यक्ति ऐसे हैं, अंधकार है जैसे रोशन दिखाई देता है, और पूरे रात को जब एक तारा ने अपनी रोशन के अपनी रश्मि की और अपनी किरण के माध्यम से और जैसे कि जन्म अंधकार में आपको लाइट देता है, रोशनी देता है, इसी भांति वो अपने जीवन को खुद से खुद लिखे हैं, अपने हाथों की लकीरों को खुद बनाए। एक छोटे से गरीब परिवार से लेकर के और वो उन्हीं परिवार से वो आकर के और छोटी दलित संप्रदाय से वो आकर के अपने जीवन को वो कैसे उज्जवलमय बना दिया। और वो कैसे जैसे कि हर सफलता पाने व्यक्ति जैसे अपने जीवन गढ़ी तुलता है और अपने जीवन को जैसे बनाता है, अपना सुदृढ़ व्यक्तित्व और सुदृढ़ चेष्टा और अपना परिश्रम के फल के स्वरूप से वो आज अपने जीवन को एक ऐसे मुकाम पर ले गए हैं जो हर किसी के लिए असंभव ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी तारीफ किस व्यक्ति की कर रहा हूँ, दोस्तों जी हाँ, वो काबिल हैं, वो तारीफ के काबिल हैं। तो इसीलिए आप भी सुनकर तारीफ करोगे जब आप उनके बारे में जानते हैं। कई सारे लोगों को पता ही होगा और जिन लोगों को नहीं पता है वो भी आज जान जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वो सच में वो किसी के लिए इंस्पिरेशन है या नहीं, आप खुद डिसाइड करिएगा। तो दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं, जी हाँ, हम भी कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं और पूरी देश कह रहा है, जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति हैं, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो मिस्टर रामनाथ कोविंद अब बिहार के 26तम राज्यपाल हैं और वो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट हैं, जो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। तो वीडियो शुरू करेंगे तो आप इंट्रो देख लीजिए। तो वेलकम बैक टू ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स और ऑल एस्पिरेंट्स हु वॉच ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों, आपको स्वागत है एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर। तो हम बात करेंगे आज तो प्रेसिडेंट और ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी के बारे में। तो आज बात करेंगे उनकी प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, उसके बाद उनका एजुकेशन, उनका कैरियर और उनका पर्सनल लाइफ, उनका राजनीतिक जीवन, हर बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी केरी नामक एक दलित संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 यानी कि 1 अक्टूबर 1945 में वो जन्म लिया एक मध्यवित्त परिवार में, जहां उनके पिता एक कृषक और एक छोटी सी दुकान चला रहे थे। उनकी माता हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी थी और अपनी गुजारा करने के लिए वो कुछ काम भी कर लेती थी, मेंटेन करने के लिए अपने परिवार को। वो दोस्तों, ऐसे ही परिवार से वो आकर आज देश में इतना बड़ा नाम करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। दोस्तों, वो अपने आप को एक सुनागरिक के रूप से परिणत किया है, जो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो एक दिन समय आया जब उनकी माता के देहांत हो गया, तो वो अपने संपत्ति यानी कि थोड़ी बहुत जो संपत्ति थी वो अपना कम्युनिस्ट को दान कर दिया और दान करने के बाद वो वहाँ अपना जीवन गुजारा करने लगे। तो उनका कम्युनिटी था कोरी यानी कि कोरी नाम के एक दलित संप्रदाय से जो जहाँ पे वो रामनाथ कोविंद जी ने बिलोंग करते हैं। दोस्तों, ये था उनकी थोड़ी सी अपनी के बारे में। दोस्तों, और भी एक बात है, वो उनका 5 भाई बहन थे, जिनमें से ये रामनाथ कोविंद जी ने सबसे छोटे थे। तो आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन कैरियर के ऊपर। तो दोस्तों, वो अपनी प्राथमिक शिक्षा यानी कि पहला शिक्षा जो आप हर किसी ने प्राइमरी स्कूल में लेते हैं, तो उस प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से 8 किलोमीटर दूरी के अपने हाई स्कूल में जाते थे अपना पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, आज के समय पर रास्ता जाना आने जाने के लिए सारी सुविधा होने के बावजूद भी हमारे बच्चे अभी खुद हम भी कहीं थोड़ी बहुत नाराज़ होते हैं कि नहीं, आज हम पढ़ाई बंद कर देते हैं। लेकिन तब की परिस्थिति आप सोच रहे होंगे, तब की परिस्थिति जहाँ आने जाने के लिए रास्ता घाट का इतना सुविधा नहीं था, जान वाहन का तो इतना सुविधा है ही नहीं, आप सभी को पता है। तो दोस्तों,
उस परिस्थिति में भी रामनाथ कोविंद जी ने अपना दूरी तय करते थे। 8 किलोमीटर के हर दिन रोजाना सफ़र करते थे। 8 किलोमीटर उनका हाई स्कूल आता था, वो पढ़ाई करके वापस आते थे, क्योंकि ना उनके पास आने जाने के लिए ना उनके पास साइकिल था, ना उनके गाँव में भी किसी के पास साइकिल था। वो ऐसी परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई का संघर्ष जारी रखा और फाइनली दोस्तों वो अपनी कैरियर में बीकॉम पास किया। बीकॉम का मतलब आप पता है, जो वाणिज्य शास्त्र में ग्रेजुएट करना, बीकॉम पास किया और साथ साथ LLB की डिग्री भी हासिल की। तो दोस्तों ये था उनकी एजुकेशन लाइफ, पढ़ाई की जीवन था। दोस्तों हर किसी के लिए पढ़ाई के जीवन के बाद उसको जिम्मेदारियां पड़ती है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो दोस्तों अपना गुजारा करने के लिए वो किसी काम क्षेत्र को चुना। तो आइए जानते उनका फर्स्ट वर्किंग फील्ड के बारे में। तो दोस्तों जब वो DAV कॉलेज कानपुर से LLB की डिग्री हासिल किया, तब वो अपने सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने के लिए वो दिल्ली चले आए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो तीसरे अटेम्प्ट ही सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर कर दिया और वो इतने रैंक लाए कि IAS बनने के साथ साथ और उसके साथ साथ और भी सहकारी पदे भी आप जानते ही होंगे, तो उन्हें भी प्राप्त कर लिया। वो इतने काबिल तारीफ थे और वो इतने परिश्रमी थे। उनका एग्जाम रिजल्ट इतना आ गया था कि वो IAS रैंक को भी, उसके IAS के रैंक साथ साथ भी और भी सहकारी पद क्या हासिल कर लिया। तो दोस्तों वो 1971 में दिल्ली के बार काउंसिल में एडवोकेट की काम करते थे और 1977 से लेकर 1979 तक की वो दिल्ली सेंट्रल हाई कोर्ट में एडवोकेट के काम कर चुके हैं। तो दोस्तों उनका मन सदैव दलित परिवार, गरीब, असहाय महिला, शिशु उनके ऊपर होता अत्याचार के विरोध करने में सदैव अपनी वकीलाती के माध्यम से उन्हीं को सेवा प्रदान करने के सदैव चेष्टित रहते थे। दोस्तों वो उनके जीवन में 1977 से लेकर 1978 के बीच में वो PM मोरारजी देसाई जी की पर्सनल असिस्टेंट के रूप से काम भी कर चुके हैं। तो दोस्तों ये उनका फर्स्ट वर्किंग फील्ड था, जो अपना कैरियर वकीलाती और उसके बाद में वो सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो IAS रैंक हासिल करना, ये उनका था कुछ वर्किंग फील्ड। उसके साथ साथ और भी कई सारी पदवी से वो जुड़े हैं। अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, वो उसके कार्य को सुचारू रूप से निभा भी रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उनका पर्सनल लाइफ के बारे में। तो उनका पर्सनल लाइफ में वो और व्यक्तिगत जीवन में वो विवाहित हैं और 1974 यानी कि 1974 से सविता देवी जी को विवाह किया, जो उनके धर्मपत्नी का धर्म निभा रहे हैं। उनका नाम है सविता कोविंद जी। दोस्तों ऐसे ही संसार में उनकी 2 ही संतान है, एक बेटा और एक बेटी। जो उनका बेटी के नाम है स्वाति कोविंद। जब साधारणतः रूप से उनका संस्कार देखिए दोस्तों, साधारण रूप से एक सम्भ्रांत परिवार के लड़की हो आप लड़का, वो कभी दूसरे के पास काम करना इतना अच्छा नहीं समझते हैं। तो देखिए दोस्तों उनका संस्कार और उनका इतना मानविकता आप कह सकते हैं, उनका संस्कार का परिणाम इतना है। वो उनकी बेटी देश की राष्ट्रपति मिस्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी की बेटी एयर इंडिया में एयर होस्ट के काम करते हैं। इसे जाना जाता है कि उनका संस्कार कितना महत्व रखता है। तो ठीक है दोस्तों, आज आप जान लिया उनका पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आशा